2-4 वीडियो में ये बताया भी है कि आने वाले टाइम में लोग इंडिया जाके काम करेंगे, जैसे यहाँ के लोग यूरोप में जाके काम करते हैं। बिल्कुल, लोग तो इंडिया वहाँ आकर जाके काम करेंगे। यस, एग्जैक्टली। हाँ, बाहर के लोग आएंगे इंडिया में वर्क करने के लिए, जैसे इंडिया के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। वैसे भी घूमने के लिए तो आते ही हैं इंडिया में, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका वहाँ दिल भी लगता है। और जब जॉब भी मिल जाएगी और काम भी मिल जाएगा तो लोग चाहेंगे कि हम यहीं पर रहें। काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज हैं बाहर की, यूरोप की, कि वो वहाँ जाके बस गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन लेकर आए हैं बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो इससे पहले हम रिएक्शन करें, चलते हैं वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है 25,000 किलोमीटर हाईवे एंड एक्सप्रेस न्यूज़। शुरू में हिंदी में स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यूनियन बजट 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी 2022 को हमारे देश के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट पेश किया गया और इसमें अलग अलग सेक्टर्स के लिए बहुत सारी बातें कही गई है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सी घोषणा हुई है इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। इस बजट के दौरान पीएम गति शक्ति योजना को इम्प्लीमेंट करने पर फोकस किया गया है, जिसके अंतर्गत 7 प्रमुख विभागों पर तेजी से काम करने की योजना बनाई गई है, जो कि है रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। यह सभी 7 सेक्टर्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और भी तेज गति से बढ़ाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के सपोर्ट के लिए एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर एंड सीवरेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के परियोजनाएं शामिल होंगे। अगर सड़क परिवहन की बात की जाए तो वर्ष 2022-2023 में एक्सप्रेसवे मार्ग के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा, जिससे कि आम लोगों और वस्तुओं का आवागमन तेज हो पाएगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। अगर नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात की जाए तो वर्ष 2022-2023 में हमारे देश में एडिशनल 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। तो इस बजट के अंतर्गत विशेष तौर पे एक्सप्रेसवे और हाईवेज के निर्माण पर फोकस किया गया है। अब अगर इसकी डिटेल में बात की जाए और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से भी इसकी तुलना की जाए तो देखते हैं कि क्या यह बजट हाईवेज कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अच्छा है या बुरा। तो आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 14,600 किलोमीटर लंबाई के नए हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। अगर वहीं हम फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लगभग 13,327 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। और अगर वहीं हम फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 की बात करें तो इस दौरान लगभग 10,237 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। और आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में हमारे देश में हाईवे निर्माण की रफ्तार प्रतिदिन 28 किलोमीटर थी और यह हाईवे निर्माण की रफ्तार फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में बढ़कर प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर पर पहुंच चुकी थी। अर्थात एक दिन में लगभग 37 किलोमीटर लंबाई के हाईवे का निर्माण किया जाता था, जो कि भारत द्वारा बनाया गया एक विश्व रिकॉर्ड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर लंबाई के नए नेशनल हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लगभग 70 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज का निर्माण करना होगा, जो कि निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण काम है। अब आप बोलेंगे कि हर साल घोषणा तो हुई है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड पर काम कितना हुआ है, तो इसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह ANI न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2014 तक हमारे देश में लगभग 91,287 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवेज का नेटवर्क मौजूद था और यहाँ पर मार्च 2021 तक का डेटा दिया हुआ है, अर्थात
20 मार्च 2021 तक हमारे देश में नेशनल हाईवेज का नेटवर्क बढ़कर लगभग 1,37,625 किलोमीटर लंबाई का हो चुका है। इसका मतलब मई 2014 से मार्च 2021 तक 7 सालों के अंदर लगभग 46,338 किलोमीटर लंबाई के नए नेशनल हाईवेज का निर्माण किया गया है। अतः क्लियरली आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश के टोटल नेशनल हाईवेज नेटवर्क का 50% से भी ज्यादा भाग पिछले 7 से 8 सालों में बनकर तैयार हुआ है। तो इससे यही पता चलता है कि यह केवल घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में इन सभी नेशनल हाईवेज के निर्माण के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर लॉजिस्टिक सेक्टर की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ट्रांसपोर्ट के अधिक से अधिक माध्यमों से जुड़ा हुआ होता है और यह सभी माध्यम है रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, सी पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज इत्यादि। अगर रेलवे के सेक्टर में बात की जाए तो इस बजट के दौरान रेलवे को भी काफी कुछ दिया गया है। अगले 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2025 तक 400 नए वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा और इनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाएगा। तो 400 नए वंदे भारत ट्रेन निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी घोषणा है। यह सभी वंदे भारत ट्रेन वर्तमान के वंदे भारत ट्रेन से भी एडवांस होंगे। इसके अलावा अगर रेलवे के अन्य परियोजनाओं पर बात की जाए तो अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा। अगर अन्य परियोजनाओं की बात की जाए तो सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को स्थापित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर मेट्रो सिस्टम को भी निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के दौरान पर्वतमाला परियोजना को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय रोपवे का निर्माण किया जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कुल 8 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा और इन सभी रोपवे परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर होगी। इन सभी रोपवे परियोजनाओं का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भी कई परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। इनमें से ही 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना। इसके साथ ही 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन करना। इसके अलावा 5 रिवर लिंक्स तथा दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी रिवर लिंकिंग परियोजनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इन परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है और राज्य सरकारों की सहमति के बाद केंद्र सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी करेगी। और अंत में बात करते हैं हर घर नल से जल योजना के बारे में। वर्तमान समय में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 3.8 करोड़ परिवारों को और शामिल किया जाएगा और इस कार्य के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित इस बजट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो है और सिमल 2022 में इतना बड़ा बजट इन्होंने पेश कर दिया जी बिल्कुल कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। इंडिया का जो अब नज़र आ रहा है इससे भी कहीं ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा जदीद हो जाएगा। आप देखें कि किसी भी माना सेक्टर में अगर आप देखें तो हर सेक्टर को जिन्होंने तरजीह दी है, खासतौर पे वो सेक्टर जो मुल्क की तरक्की में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। हाईवे, वाटर, पानी का निज़ाम, एयरपोर्ट, रेलवे,
रेलवे और एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर को भी जो है उन्होंने जो है वो बड़ा जो है वो किया है कि उसमें भी तरक्की हो। तो माना अगर मैं तो सबसे पहले आपका फेवरेट से स्टार्ट करूँगा रेलवे का, कि रेलवे में वंदे भारत ट्रेनें जो 400 अगले 3 सालों में 400 ट्रेनें। और मज़े की बात ये कि इंडिया में ट्रेन खुद ही बनाते हैं और दूसरे मुल्कों को भी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इनसे जो है ट्रेनें मांग रही हैं, खासतौर पर नेपाल हो गया और हो सकता है कि श्रीलंका में भी जो इनकी ट्रेन जो है जाए। उन्होंने पहले एक जो डमी बना के मैंने दिया, थोड़ा सा डेमो बना के दिया। अच्छा, फिर इतना बड़ा रेलवे का पहले ही निज़ाम बहुत अच्छा है और मज़ीद अच्छा होने वाला है। यानी कि वो तमाम तो जो ट्रेनें पुरानी हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और आने वाली नई ट्रेनें जो है 400 ट्रेनें कम नहीं होती। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 400 तो ट्रेनें जिस मुल्क के पास हों तो वो तो भरमार कितनी इनकम आएगी और कितना जो है ना अर्निंग होगी इन लोगों की। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना एयरपोर्ट जो है बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और जो ऑलरेडी पहले से बने हुए एयरपोर्ट हैं वो भी जो है ना रीस्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत बना रहे हैं उनको, उसको दोबारा से रिपेयरिंग कर। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो ये हाईवे जो बनाया है एक्सप्रेस वे 25,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर एक बहुत बड़ा हाईवे है और कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही थी। और ये नए बिल्कुल न्यू रोड्स बनाए और उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। बिल्कुल हाईवे ऐसा लग रहा था, वाकई हाईवे बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है ना इन्होंने पानी का निज़ाम जो है सही करने का जो है वो ठेका लिया हुआ है कि भाई पानी का निज़ाम हर घर में चाह रहे हैं पानी पहुँचे, जलता नल और जल्दी से चल, इसी तरह है कोई मुहावरा, जलता नल जल्दी से चल। इस तरह दोबारा लिए कि हम मेरे ज़माने में जब हम छोटे होते थे तो इस तरह था कि यहाँ हमारे यहाँ भी जगह जगहों पे नल के लगे होते थे और लोग जो है नल खोला और वहीं नहा लिए, यानी कपड़े समेत नहा लिया करते थे लोग ना पहले। और आज वो पानी हमसे जो है बहुत दूर चले गए और हर घर में अब मिनरल वाटर यूज़ किया जा रहा है, वो भी केमिकल का पानी। अगर हम मिनरल वाटर बड़ा फ़ख्र से बोलते हैं कि हम मिनरल वाटर पीते हैं, लेकिन वो मिनरल वाटर तो है लेकिन केमिकल का पानी है, तो हमारा सारा अंदर का निज़ाम कितना ख़राब कर देगा। अब यही दरअसल हम जब सवाद गए थे तो सवाद में मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो कह रही कि मुझे मिनरल वाटर ला कर दें, तो मेरे बहनों ने बोला उससे अच्छा पानी यहाँ के नल का है, ये पानी पियो, ये प्योर पानी। सवाद के लोगों को आपने देखा कितने खूबसूरत है, यानी खूबसूरती इसी वजह से भी कि वहाँ ठंडा इलाका है और वहाँ का पानी तो ऐसा है जैसे शीशा और चश्मे का पानी है, बिल्कुल जमीन से निकलता है। वो ये कहने लगे यहाँ का पानी ज्यादा प्योर है और मिनरल वाटर से कई ज्यादा सारे लोग वहाँ जाते हैं तो बड़ा सेहत उनकी अच्छी हो जाती है और हाजमेदार है। अच्छा, नलके का जो पानी है यानी कि दरिया का जो पानी है, दरिया के पानी में भी ये खासियत है कि वो ज़ाहिरी तौर पे कुछ नज़र आता है तो वो गदला से नज़र आता है, जैसे कि मट्टी नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं भी अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं जब मैं जाता हूँ अपने घर पर अपनी वालदा के पास तो वहाँ का पानी भी जो है ना दरिया का पानी है, देखने में वो गदला है लेकिन आप यकीन करें 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं तो चेहरा साफ़ हो जाता है, यानी कि रंग को साफ़ करता है और फिर क्या हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी भूख बढ़ जाती है। पानी इतना अच्छा है वहाँ का, आपका खाया पिया वो बहुत जल्दी हजम करता है, निज़ाम बहुत अच्छा लगता है आपके पेट का। तो मकसद ये है कि पानी इतना हेल्थफुल है, वो हाजमेदार है। मेरे बच्चे जाते हैं तो वहाँ जाके बड़े अच्छे हो जाते हैं और इनकी भूख खुल जाती है, यहाँ ज़बरदस्ती खिलाते हैं कि भाई खाओ। तो इसका मतलब ये कि पानी मट्टी के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो निज़ाम हाजमा को बेहतर करती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है बढ़ाती हैं, क्योंकि एक जो है ना वो आ जाता है अपना एक जान और ताकत आ जाती है। बिल्कुल। हाँ सिमल, आपने देखा कि बिल्कुल बात हमारी हो रही थी वहीं पर ही हम वापस जाते हैं उसी वीडियो पर कि जहाँ आपने देखा कि इंडिया में रोड्स बन रहे हैं और इतनी तरक्की हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है एक मुल्क को जो है तरक्की याफ्ता बनाने में। और इंडिया तो वैसी तरक्की याफ्ता हो चुका है और आने वाले कमिंग 3 ईयर्स का जो ये बजट आया है इनका 2022 में जो हुआ है, तो उसमें जो है इतना ज़्यादा पैसा उसमें रखा है कि तमाम तर चीज़ें जो इनकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। और जब एक रोड बन रहा है तो आप सोचिए उस रोड में वो भी होंगे, शॉप्स होंगे जो, और हाईवे का निज़ाम अगर चले तो ट्रांसपोर्ट चलेगा, लोग जो होटल्स बनेंगे, सफ़र करेंगे खाने पीने के लिए। जैसे जब लोग लॉन्ग वे पे निकलेंगे तो उनको बीच में होटल भी चाहिए होता है और स्टे के लिए चाय भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है।
तो शॉप्स बनेंगे, बच्चे जाते, चीज़ें वगैरह भी चाहिए होती है। तो देखिए अगर हाईवे बन रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, शॉप्स भी बनेंगी, ये भी बनेंगी, तो कितनी ज़्यादा तरक्की होगी, रोजगार बढ़ेगा। और फिर जब ये रोड्स बनते हैं ना तो आबादियाँ भी नहीं आबादियाँ भी निकलती हैं, बिल्कुल विलेज से निकल के, गाँव से निकल के शहरों में आ जाते हैं और वहाँ पर अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो लाजिम है जब एक आबादी बनेगी तो वहाँ हॉस्पिटल भी होगा, शॉप्स भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है, एक फिर वो गैस का निज़ाम और बिजली का निज़ाम, तमाम तो चीज़ें जो बन जाएंगी। और इनके पास तो वैसे भी पता है तुम्हें कि इनके डैम इतने पानी के ज़खायर जो है बहुत ज़्यादा है, डैम बना दिए। और यहाँ हमारे यहाँ तो एक भी डैम नहीं बना अभी तक। मैं तो समझती हूँ इंडिया की तरक्की का बहुत बड़ा मकसद यही है। अगर इंडिया की तरक्की कर रहा है तो ये सारी चीज़ों की वजह से, देखे ना, हर चीज़ की सहूलत है ना। फिर डैम बने में पानी उनके पास मौजूद है, बिजली खुद बना लेंगे, ठीक है ना। पानी होगा तो बिजली बनेगी, बिजली बन जाएगी, कोयला इनके पास मौजूद है, तेल के ज़खायर भी मिल गए वहाँ पर, और इंजीनियर इनके पास अपने मौजूद हैं। तो हर चीज़ जो है रकबा इनका बड़ा है, आबादी इनकी बड़ी है, तो हर तरह का जो है ना इनके पास सहूलत है। तो यही वजह है कि पूरी दुनिया का फोकस जो है इंडिया के ऊपर है, और इंडिया में जाके जो है ना मैन्युफैक्चरिंग और पता नहीं क्या क्या प्लांट वगैरह लगाने के जो है कुछ इनके जो है इरादे हैं यूरोपियन के, और वो कामयाब भी हैं और वो चाहते भी हैं कि यहाँ पर आके कोई दुनिया आए और यहाँ पर आके काम करे। तो शायद मैंने अपनी 2-4 वीडियो में ये बताया भी है कि आने वाले टाइम में लोग इंडिया जाके काम करेंगे, जैसे यहाँ के लोग यूरोप में जाके काम करते हैं। बिल्कुल, लोग इंडिया आकर काम करेंगे। यस एग्जैक्टली। बाहर के लोग आएंगे इंडिया में वर्क करने के लिए, जैसे इंडिया के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। वैसे भी घूमने के लिए तो आते ही हैं इंडिया में, और उनका वहाँ दिल भी लगता है। और जब जॉब भी मिल जाएगी और काम भी मिल जाएगा तो लोग चाहेंगे कि हम यहीं पर रहें। काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं बाहर की, यूरोप की, कि वो वहाँ जाके बस गए हैं और 30-30 साल से 40-40 साल से रह रहे हैं वहीं पर ही। उनके एक नेशनलिटी भी मिल गई उन लोगों को। तो दोस्तों आपने देखा इतनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और इतना कुछ चेंज होने वाला है इंडिया में, बड़ी खुशी की बात है। अगले 2-3 सालों में और मज़ीद चेंजिंग। जब हमने ये देखा तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा, और हम भी चाहते हैं कि हर मुल्क तरक्की करे और जुग जुग जिए, और लोग जो है खुश रहें। भले यहाँ पे रहने वाले और वहाँ के रहने वाले लोगों में जो है ना, लोगों को ये सहूलत मिलनी चाहिए, जो उनके हुकूक है उनको मिलनी चाहिए, ताकि वो फ़ख्र से महसूस करें कि भाई हम नेशनलिटी होल्डर हैं। अब एक शनाख्ती कार्ड पे अगर वो सहूलियत भी नहीं मिले कि भाई हम यहाँ के नेशनलिटी होल्डर हैं, और वो सहूलियत भी नहीं मिले, और फिर कैसी ज़िंदगी गुजरेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इंडिया में चेंज आने वाला है, और चेंज आ भी गया है। मोदी जी जहाँ मोदी जी होंगे वहाँ चेंज तो आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने क्या करना है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।